स्टूडेंट, आज चर्चा है परवर्ताव्यू पर। किस पर? परिवर्ताव्यू पर। आज परवर्ताव्यू क्या है उसको देखते हैं, यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोसाव्यू। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। तो परवर्ताव्यू क्या है कि हमने आपको बताया था कि स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ पंक्ति, इन पंक्ति को स्तंभ में बदलना, स्तंभ को पंक्ति में बदलना, यानी जो हमारा आव्यूह होता है इस तरीके से ये आव्यूह हो गया, ठीक है ना। ये 3x3 का आव्यूह हो गया। इस आव्यूह को पंक्ति को, जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ में रख दीजिए, जो स्तंभ है उसे पंक्ति में रख दीजिए। जैसे ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में रख दीजिएगा, ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दीजिएगा, ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दीजिएगा। जो पंक्ति थी ये, जैसे ये थी, ये स्तंभ बन गया। तो यानी पंक्ति को स्तंभ में बदलना, स्तंभ को ही पंक्ति में बदलना। कैसा आव्यूह कहलाता है? परवर्ताव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे ए बराबर, तो या तो इसे एक ए इनवर्स ए डैश लिख सकते हैं, या ए की पावर टी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये परवर्ताव्यूह होता है। क्या होता है? परवर्ताव्यूह, ठीक है ना। उसी प्रकार से आता है आपका व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम मीन्स जानते हैं आप, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। जैसे ए है तो ए का उल्टा 1/a, यानी ए इनवर्स। क्या निकालना? ए इनवर्स। या तो आप ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एक या तो फार्मूला ध्यान रखना, नहीं तो आपको एक ट्रिक लगानी है। यानी दो कंडीशन निकाल सकते हैं। ए इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं? एक फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का मापांक, ठीक है ना। एक फर्स्ट शर्त इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इससे सिंपल है, चूँकि इससे समझ में आ जाता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन एक दूसरी तरीका ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ठीक है ना। या तो आप कह सकते हैं कि यानी ए बराबर होता है ए आई, ठीक है ना। तो आई बराबर ए इंटू ए इनवर्स। इससे भी बेटर है और इससे भी बेटर है। अब जो भी, यानी कि इसको सॉल्व तब तक किया जाता है, या आपको जैसे आई बराबर ए इंटू ए इनवर्स कर सकते हैं, तो आपको ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ये पक्षांतर कर सकते हैं, या तो इससे आप निकाल सकते हैं ए बराबर ए आई, या तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जिससे भी निकलेगा उससे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे परवर्ताव्यूह, किसकी चर्चा कर रहे थे? परवर्ताव्यूह। परवर्ताव्यूह जैसे ए बराबर दे दिया गया हमारा 0 0 0 1 4 5 -2 3 5, ये हमारा आव्यूह दे दिया गया। अब इसको परिवर्त निकालना। क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए ए या तो ए की पावर टी हो सकता है, या तो ए डैश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब ए डैश, जैसे कि हमने बताया था अभी, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में बदलना। जैसे ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बदल दीजिएगा, ठीक है ना। ये बदल गई और ये कर दीजिएगा, ये सॉरी, यानी ये हो गया, ये यहाँ पर 3 हो, कितना होगा? 3 हो गया। ये परवर्ताव्यूह हो गया। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ तक है आपको परवर्ताव्यूह समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो परवर्ताव्यूह इस प्रकार से निकाले जा सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया है, यदि ए बराबर दे दिया गया 2 5 3 1 तथा बी बराबर दे दिया गया 5 7 2 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है ना।
जैसे कि ए बराबर दे दिया गया, बी बराबर दे दिया गया, ए डैश आप बी डैश निकाल ही सकते हैं, जैसे कि परवर्त आप बी, ए का परवर्त बी का परवर्त या ओके। पहले तो आपको ए बी निकालना है, उसका परवर्त, तो आप एक पद ले लीजिएगा, चाहे आप ए बी ले लें, चाहे ए ले लें, चाहे बी ले लें, यानी ए बी निकालना है, क्या निकालना, ठीक है ना। तो आप पहले तो आपको पहले ए बी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, जैसे आपने गुणा करना है, तो आपको ए बराबर दे दिया गया तो ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान रखिए 2 3 5 1, बी का मान रखिए 5 2 7 0, ठीक है ना। तो गुणा करना है, क्या करना है, हमें गुणा करना है, इन पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, आपको बताया था हमने। तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 10 ये भी हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 7 दूनी 14, प्लस का 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, ओके। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 या 15, 2 1 2, 7 या 21 प्लस 0, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21। तो ये आपका ए बी निकल का आया, कितना निकल आया, ए बी। जब आपका ए बी निकल का आया तो ए बी डैश निकालना है, तो ए बी का होल डैश पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, जैसे ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बदल दीजिए, 20 14 हो जाएगा, और ये पंक्ति है, इसको स्तंभ 17 21, ठीक है। ये आपको ए बी डैश निकल का आया, ए बी इतना निकला, ए बी डैश इतना निकला, ए बी डैश इतना निकला आपको। अब ए डैश बी, जैसे कि आपका ए बी का होल प्रवर्त निकल आया, अब आपको क्या निकालना है, बी परवर्त ए परवर्त इंटू निकालना है, क्या निकालना है, बी परवर्त ए परवर्त। जैसे बी बराबर आपका दिया गया कितना, 5 2 7 0, तो इसका परवर्त कितना हो जाएगा, 5 7 2 0, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको ए बराबर दिया गया था 2 5 3 ए, अब इसका ए परवर्त कितना हो जाएगा, 2 5 3 1, या ओके। तो आपका ए परवर्त बी परवर्त दोनों निकल आए, हमें निकालना क्या, बी परवर्त इंटू ए परवर्त। ये LHS पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है, RHS पार्ट। तो RHS पार्ट क्या है, बी परवर्त ए परवर्त बराबर बी परवर्त 5 2 7 0, ए परवर्त का मान कितना है, 2 3 5 1। अब आपका गुणा कर देना, पंक्ति का स्तंभ, 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10, इन पंक्ति का स्तंभ में 5 दिया 15 प्लस 2 1 2, 7 दूनी 14 प्लस का 0, 7 दिया 21 प्लस का 0, ठीक है ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है ना। तो आपका हो गया 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 14 हो गया, और 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया, 21 0 21 हो गया। आपका ये बी डैश ए डैश निकला। क्या आपका RHS और LHS बराबर निकल रहा, यानी LHS पद हमारा ए बी होल डैश था, तो ए बी होल डैश हमारा 20 17 14 21, और बी डैश RHS था बी डैश ए डैश बी, वही मैंने कैसा निकल रहा है, दोनों साइड कैसी हैं बराबर, तो लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हमारी बराबर निकल रही हैं, ठीक है ना। तो शायद आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आता है आप कमेंट में कहिएगा कि हमें सर समझ नहीं आ रहा, तो और अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है ना। अभी तक आप भी लगभग लास्ट सीमा पर आ गया, आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। आपको वर्क देते हैं, वर्क देखिए क्या है, वर्क में क्या है सवाल, देखिए वर्क में हो सकता है यदि ए बराबर 3 2 7 6 और वी बराबर 0 4 -1 3, तो
सत्यापित कीजिए नंबर 1 पोजीशन, यानी ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। नंबर 2 पोजीशन, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। हमने आपको ए प्लस बी दोनों बताया था, यानी कि अवयव में जोड़ना है, A11 जोड़ना है, A12 जोड़ना है, A21 में, A22 में। तो आपका प्लस निकालना, जैसे कि आपको बता दें प्लस कैसे निकालते हैं, शायद बच्चों ने नहीं देखा वो पहली वीडियो। प्लस जैसे ए का मान आपका दिया गया 3720 प्लस बी का मान 04 माइनस 1 3, ठीक है ना। इसमें कैसे जोड़ने ए प्लस बी, जैसे अभी ये अवयव है इसमें इसी को जोड़ना है, तो 3 0 3 हो जाएगा। अब 2 में -1 जोड़ना, कितना बचेगा 1 बचेगा। 7 में 4 जोड़ना कितना हो जाएगा 11 हो जाए, 6 3 9 हो जाए। ये प्लस निकल आता है। इसी प्रकार से माइनस निकालेंगे। अब इसका परिवर्त निकाल देंगे, इन पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, तब तक के लिए ओके। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर है 8126337019 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई भी समस्या यदि आती है तो आप इस नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, जिससे कि आने वाला आपका वीडियो मिलता रहे।